गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 8 तक कंप्लीट करवा दिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्टिविटी 9, 10 एंड 11। ठीक है, वो सब हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ओके, एंड विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 11, एक्टिविटी 9। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि रेफरेंसिंग द सोर्स। ओके, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है since a summary is about a source, the summary needs to tell which source you are writing about। तो जिस भी समरी के बारे में आप लिख रहे हो सोर्स, तो उससे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है कि वो जो सोर्स है किसके बारे में आप लिखना चाहते हो। ठीक है, विच सोर्स यू आर राइटिंग अबाउट। सो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, रेफरेंसिंग द सोर्स। पहले सबसे पहले हमें रेफरेंसिंग कर लेनी चाहिए, यानी कि जो सोर्स के बारे में आप लिख रहे हो उसकी आइडेंटिफाइज हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, कोई भी समरी लिखने से पहले। जैसे यहाँ पे दिया है, यू कैन आइडेंटिफाई द सोर्स विद द टाइटल, ऑथर्स नेम, डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड एक्सेट्रा। यानी कि आप जब भी आपको सोर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, तो टाइटल और ऑथर का जो नाम है और कब पब्लिश की गई थी उसका पूरा डेट और कौन सी जगह पे पब्लिकेशन हुआ था वो, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना, जो सोर्स यानी कि जानकारी ले लेनी चाहिए। वो सारी जानकारी लेने के बाद ही आपको समरी लिखना स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू डू रेफरेंसिंग आइडेंटिटीज identifies the source। You don't need to pull all the information। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें क्या सारी इन्फॉर्मेशन को ही नहीं डाल देनी चाहिए समरी में। हमें क्या है कि कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसी चीज़ को ही हमें हमारे समरी में लिखना चाहिए, और या फिर उसी से हमें स्टार्ट करना चाहिए लिखना। ठीक है, You only need to put enough information for your reader to find the source। ठीक है, हमें सिर्फ enough ही इंफॉर्मेशन ही की थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ताकि हम समरी लिख सके। ठीक है, या फिर अगर कोई जानकारी हमें फाइंड करनी है तो उससे होगा क्या कि हमें आप इनाफ इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बाद ही आप जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जानकारी, उसी को ही आप मेंशन कर सकते हो अपने समरी के अंदर। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पहला, द प्ले रोमियो एंड जूलियट written by William Shakespeare and first performed around 1595 tells the story of। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि प्ले है, प्ले का नाम दिया है रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, और किसने लिखा है वो भी यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया है, विलियम शेक्सपियर, और कब पहले परफॉर्म की गई थी, करीब 1595 में। और ये इसलिए क्या है कि कुछ देखिए इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुका है कि एक प्ले है, प्ले का नाम दे दिया, ऑथर का नाम हो गया है। ठीक है, और जब डेट ऑफ पब्लिकेशन दे दी गई है, जो इतनी इन्फॉर्मेशन भी इनाफ है टू स्टार्ट द स्टोरी और टू स्टार्ट राइटिंग द समरी। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी है। दूसरा एग्जांपल क्या है, द 2013 हिंदू टाइम्स आर्टिकल न्यू बिल पुट्स पीपल फर्स्ट एसेंशियली सेड दैट इंडिया वुड ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ। तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे डेट दे दिया है। ठीक है, हिंदू यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल है, तो इस पेपर में आया है, और टाइटल दे दिया है। ठीक है, और ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये सब आपको यहाँ पे लिख कर ही आप स्टार्ट कर सकते हो समरी लिखना। ओके, तो इस तरीके से आप एक अच्छी बिगिनिंग कर सकते हो फॉर राइटिंग योर समरी। ओके, ये आपको बिगिनिंग बताइए, कुछ इन्फॉर्मेशन ही आप लिख सकते हो समरी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल 3, द पोएम। पोएम का टाइटल यहाँ पे दे दिया है द रोड नॉट टेकन, और ऑथर का नाम लिख दिया है रॉबर्ट फ्रूस्ट टेल्स। तो ये भी आप दो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बताया है, हु इज़ योर सोर्स। अब आपका यहाँ पे दिया है, ये क्या है, ये कौन से ऑथर है, इनका नाम है
यहाँ पे सबसे पहले दिया है ओ हेनरी, ठीक है, और इसमें दिया है मार्क ट्वेन। ओके, अब इन्होंने ये क्या है, ये दोनों जो है ऑथर्स है, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, कौन से कैरेक्टर्स को यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो कि जो ओ हेनरी है उन्होंने किया था जेमी वेल्स का कैरेक्टर लिया था, यानी जो आफ्टर 20 ईयर्स का है, और जो मार्क ट्वेन है उन्होंने क्या लिया था, कौन सा कैरेक्टर लिया है, टॉम सॉयर के लिए है, एडवेंचर्स लिखे उन्होंने टॉम सॉयर के बारे में, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनके ऑथर्स, उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी आप इस तरीके की जानकारी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 12। सी, अब यहाँ पे क्या बताया आपको, अलग अलग वेज, अलग अलग तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप रेफरेंस कर सकते हो। जब भी आपको समरी लिखनी होगी तो कौन कौन सी चीज़ें को आप मेंशन कर सकते हो फॉर राइटिंग अ समरी। ओके, डेट, टाइटल, ऑथर, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। स्टार्टिंग किस तरीके से करना है, तो पहले आपको दी है द 1922 स्टोरी है, जैसे यहाँ पे डेट लिख दिया है, ठीक है, टाइटल दे दिया और ऑथर का नाम दे दिया, और क्या शो कर रहा है वो हमें लिखना है खुद। तो इस तरीके से आपको बिगनिंग करनी है, एक अच्छी बिगनिंग करनी है अपनी समरी की, ठीक है। दूसरा तरीका दिया है कि द स्टोरी कौन सी, आफ्टर 20 ईयर्स, रिटन बाय ओ हेनरी, मतलब आप डेट भी नहीं लिख सकते हो, तो जस्ट टाइटल और ऑथर का नाम लिख सकते हो, टेल्स क्या बता रहे हैं। फिर तीसरा है कि ओ हेनरी ने लिखा, क्या लिखा, आफ्टर 20 ईयर्स लिखा, तो सिर्फ आप ऑथर का नाम और टाइटल डायरेक्ट लिख के भी आप लिख सकते हो। चौथा है यहाँ पे, फोर्थ वन है ओ हेनरी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स डिस्क्राइब्स, तो क्या डिस्क्राइब कर रही है, तो यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया है और टाइटल दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपना रेफरेंस लिख सकते हो, ठीक है, व्हेन यू राइट अ समरी। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है कि आपको ध्यान से यहाँ पे सेंटेंसेस को देखना है और नोटिस करना है कि किस पैटर्न का आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और उस तरीके से आप अपना तरीके से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे पैटर्न है, वेट, द 1922 स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स देन बाय ओ हेनरी शोस। अभी आप देख रही हो यहाँ पे कोमा है और ऊपर जो मेन टाइटल है उन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कोमा है और एंड में भी, क्लोजिंग में भी डबल इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो टाइटल है आपको इस तरीके से आपको उसको लिखना है। ओके, डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अब हम कौन सा पैटर्न यूज़ करेंगे, तो मेन पैटर्न इनका ये है, द डेट, फिर स्टोरी, टाइटल एंड बाय ऑथर शोज। इस तरीके का पैटर्न आप अपने समरी में अच्छी बिगनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस देखना है, वही सेम दिया है, द डेट नहीं दिया है तो द स्टोरी, टाइटल दे दिया आफ्टर 20 ईयर्स, रिटन बाय, फिर यहाँ पे ऑथर का नाम लास्ट में लिख दिया है, फिर यहाँ पे हो गया है टेल्स, क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिलअप करना है सेंटेंस 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टोरी के ऊपर 1922 लिख दिया है, डेट लिखी है मैंने, स्टोरी का टाइटल लिखा है आफ्टर 20 ईयर्स, और रिटन बाय किसने लिखा, ओ हेनरी ने, और फिर वही टेल्स जो बोला है वो। अब आप अपने भी पैटर्न्स बना सकते हो, ठीक है। तो 2 सेंटेंसेस है उसके पैटर्न्स आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है, पहला मैंने लिखा है, ओ हेनरी in his story after 20 years published in 1922 states, यानी कि क्या बताना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। ये अलग अलग पैटर्न्स है जिस तरीके से आप अपनी समरी का यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में लिखने के लिए, ठीक है। फिर द के बाद कोमा 1922 स्टोरी ऑफ ओ हेनरी आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी मैंने ये यहाँ पे टाइटल का नाम लिखा है, ठीक है। रिवील्स का मतलब क्या होता है, टू मेक नोन, यानी क्या रिवील कर रहा है, ठीक है, यानी क्या बता रहे हैं, इसमें क्या रिवील कर दिया है, स्टोरी में क्या रिवील किया है, तो वो हम यहाँ पे इसके आगे ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, फिल वन ऑफ योर पैटर्न्स विद द डिटेल्स फॉर रेफरेंसिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज सेक्शन बाय मार्क ट्वेन। हमने यहाँ पे ओ हेनरी का यूज़ किया था, यहाँ पे आप जो चैप्टर का मेन पर्पस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज सेक्शन रिटन बाय मार्क ट्वेन, तो इस तरीके का बुक का कौन सी बुक है,
called The Adventures of Tom Sawyer and it was published in 1876। तो उस तरीके के आप अपने कैसे लिखोगे, कैसे आप स्टार्ट करोगे समरी लिखना, ठीक है, वो पैटर्न अब यहाँ पे हमें खुद लिखना है। जैसे लिखा है मैंने, द शॉर्ट स्टोरी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वॉइस एक्शन एंड an adaptation from The Adventures of Tom Sawyer written by Mark Twain in 1876 tells the tale and story। क्या बता रहे हैं इसमें, ठीक है। एडेप्टेशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने एडेप्शन लिखा, आप एडेप्टेशन लिख सकते हो। Adaptation means a film or play that was first written in a different form, okay, for example as a book, okay। यानी एडेप्टेशन क्या होता है, कोई भी फिल्म या कोई प्ले जो पहले लिखी जा चुकी थी और एक अलग अलग फॉर्म में, ओके, इन अ डिफरेंट फॉर्म, दैट इज़ एडेप्टेशन, ओके। यानी कि लिखी जा चुकी है, बुक का नाम हो चुका है ये, तो इसलिए यहाँ पे बुक का नाम यहाँ पे लिखा है मैंने, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोअर। रिटन किसने लिखा, ऑथर का नाम लिखा है मैंने, और उसके बाद उसकी डेट लिखी है, पब्लिश कब हुई थी उसके लास्ट में मैंने डेट लिखी है। और एक कौन सी स्टोरी, यानी कौन टेल ऑफ, क्या बताना चाह रहे हैं, फिर वो आप अपना स्टार्ट कर सकते हो समरी लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये लिखना। एक अच्छी बिगनिंग किस तरीके से करनी है वो यहाँ पे आपको बताया गया है इन एक्टिविटी नंबर 9। नाउ नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 13। एक्टिविटी 10 में यहाँ पे बताया है कि जो समरीज होती है हमें मेन स्टार्ट विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स। जो समरीज होती है हम हमेशा मेन आइडिया के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं लिखना। मैनी पीपल थिंक दे कैन राइट अबाउट अ सोर्स इफ दे जस्ट स्टार्ट एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ सोर्स, write something, then go to the next paragraph and write something, then go on, but this is not a good way to write about the author's ideas। यानी कि यहाँ पे पता है काफ़ी लोग जो हैं सोचते हैं कि लिखना जो है वो सोर्स के बारे में लिख सकते हैं। अगर उनके पास स्टार्टिंग जो फर्स्ट पैराग्राफ है आप सोर्स के बारे में लिख दो, फिर कुछ लिखो, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाओ, फिर कुछ लिखो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाओ, तो ऐसा अच्छा तरीका नहीं है अबाउट द, मतलब कि आप जो ऑथर का जो आइडिया है वो गलत तरीका है जिससे आप लिख रहे हो, ठीक है। मेन आइडिया जो है ऑथर का माइट बी इन द मिडल, कब होना चाहिए ऑथर, मेन आइडिया ऑथर का मिडल में या फिर एंड ऑफ द स्टोरी में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आप सुनील हो एंड आप बहुत ज़्यादा वरीड हो अपनी फ्रेंड अंकिता के लिए, एंड आपको यू हैव एन आइडिया फॉर हेल्पिंग हर, आपको एक आइडिया है कि मुझे तो उसकी हेल्प करनी है, एंड यू वांट टू टेल समीर अबाउट, और आप किसको बता रहे हो, समीर को ये बात बता रहे हो इन अ फोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया सुनील, समीर आई हैव बीन वरीड अबाउट अंकिता। सुनील जो है वो समीर से कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ अबाउट अंकिता, बट आई थिंक आई हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू हेल्प हर, यानी कि मेरे पास एक आइडिया है कि किस तरीके से मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो समीर कह रहा है व्हाट्स हर प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या है। सुनील, वेल एट फर्स्ट आई थॉट शी माइट बी सिक बट नाउ आई नो शी इज़ नॉट, बिकॉज पहले उसे लगा कि उसने सोचा कि ये जो मतलब जो अंकिता है वो काफ़ी बीमार है, ठीक है, पर अब मुझे लगता है कि वो बीमार नहीं, मतलब कि वो क्या पता और ज़्यादा बीमार हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ बीमार हो सकती है। समीर जो है कॉलिंग अंकिता ऑन हिज मोबाइल, समीर जो है वो अपने मतलब कि अपने मोबाइल से अंकिता को कॉल कर रहा है, ठीक है। अंकिता बहन, सुनील सेड यू आर सिक, वो अभी वो आगे कन्वर्सेशन चलता रहता है कि सुनील ने कहा कि तुम तो बहुत ज़्यादा बीमार हो, सिक हो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समीर समराइज अबाउट योर आइडियाज़ टू सून, अभी समीर ने आइडिया लगा लिया अंकिता के बारे में, ठीक है, काफ़ी जल्दी आइडिया लगा लिया कि ये तो बीमार है, कुछ गड़बड़ है, यानी कि शायद बीमार हो सकती है। डिडंट ही टोल्ड योर फ्रेंड अंकिता अबाउट योर आइडिया बिफोर ही अंडरस्टूड इट ऑल, यानी उसके बोलने से पहले ही उसके फ्रेंड ने ये आइडिया समझ लिया था कि वो क्या बोलना, मतलब क्या है उसका मेन रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि जब हम समरी लिखते हैं कोई भी सोर्स के बारे में, तो हमें इस टेलिंग समवन एल्स अबाउट द ऑथर्स आइडिया, यानी कि हम जो है ऑथर्स के आइडिया से पहले ही हम ऑथर्स का जो मेन आइडिया होता है, ठीक है, हम किसी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, जो हाँ टेलिंग समवन एल्स अबाउट द ऑथर्स आइडियाज़,
So since the summary should start with the main idea of the author, it's important to read and understand everything first. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम एक समरी लिखें या स्टार्ट करें, हमें ऑथर का मेन आइडिया ही लिखना चाहिए और उससे पहले हमें चीज़ों को समझ लेना और रीड करना चाहिए। ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे बताया है कि ओ हेनरीज मेन आइडिया डज नॉट कम अंटिल द एंड ऑफ द स्टोरी। ओ हेनरी का मेन आइडिया, मेन पर्पस क्या था, वो हमें कब पता चला था? स्टोरी के एंड में पता चला था। ठीक है। तो हमें टिक करना है सेंटेंस को, दैट इज़ अ गुड बिगनिंग फॉर अ समरी, जो अच्छी बिगनिंग है समरी के लिए ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है, इन द ओ हेनरी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स अ पुलिसमैन मूव्स अप द स्ट्रीट चेकिंग डोर्स अंटिल ही सीज अ मैन। तो क्या ये सही तरीका है लिखने का समरी? ये क्या एक अच्छी बिगनिंग है? दूसरा है, द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स इज अ टिपिकल ऑफ ओ हेनरीज वर्क इन दैट इट्स एंडिंग सरप्राइजेस बोथ द रीडर एंड द मेन कैरेक्टर। तो अब आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसका ज़्यादा अच्छी बिगनिंग हो रही है फॉर अ समरी के लिए, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? तो फर्स्ट वाला जो है वो गलत है और सही कौन सा है? सेकेंड वन। ओके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही अलग ही वे पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, काफ़ी मतलब अलग ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सही तरीका नहीं है फॉर राइटिंग अ गुड बिगनिंग फॉर अ समरी। ठीक है, और सेकंड वाला सही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्टोरी का नाम और यहाँ पे ऑथर का नाम भी दिया है और लास्ट में कहा गया है कि इसका जो एंडिंग है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, दोनों मेन कैरेक्टर का और रीडर का, जो भी इसको रीड करेगा वो। ओके, काफ़ी ही ट्विस्टिंग एंडिंग है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट वाला गलत और सेकंड वाला सही है। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 14। सो लास्ट एक्टिविटी है ये आपकी। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 11, राइट मार्क ट्वेन्स मेन आइडिया इन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन इन जस्ट वन सेंटेंस। आपको इसकी मार्क ट्वेन्स का मेन आइडिया लिखना है। ठीक है, अबाउट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन का जस्ट एक सेंटेंस में आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने लिखा है कि आपको ये पूरा लिख देना है, मार्क ट्वेन्स मेन आइडिया इज उसके बाद लिखना है हु डिस्कवर्स हाउ मैन डिज़ायर्स टू गेट थिंग्स दैट आर नॉट ईजी टू गेट। इसका मतलब क्या है, आपने समझा होगा कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन का मीनिंग क्या हो रहा है, कि मार्क ट्वेन्स क्या बताना चाह रहे हैं, उनका मेन आइडिया क्या है, कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया है कि कैसे मैन जो है वो डिज़ाइन इच्छा रखता है ताकि वो किसी भी तरह उस चीज़ को पाने का, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हमें वो चीज़ को लेना। ठीक है, गेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उस चीज़ के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है स्टॉप थिंक वुड द ऑथर एग्री दैट आई हैव एक्सप्रेस द मेन आइडिया। तो क्या आपको समरी लिखने से पहले आपको ये सोचना है कि क्या ऑथर एग्री करेगा कि जो भी उसने क्या इसका ये मेन आइडिया एक्सप्रेस किया है उसने। अब यहाँ पे आपको क्या है, ये है मार्क ट्वेन। ओके, ऑथर ऑफ एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोअर, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, कंबाइन द रेफरेंस यू रोट फॉर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन बाय मार्क ट्वेन। अभी आपको कंबाइन करना है जो आपने पहले लिखा है उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ। ठीक है, and activity 9 and your main idea sentence to make one strong sentence to start your summary। अब आपको सब एक साथ लिखते हुए आपको जो गुड एक बिगनिंग जो है रेफरेंस के साथ लिखते हुए और जो मेन आइडिया है उसके साथ आपको ये पूरा एक सोर्स या एक समरी की तरह आपको लिखना है, एक ही सेंटेंस में मतलब कंप्लीट करना है आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट क्या है जो अंडरलाइन किया है, तो आप स्टार्टिंग इस तरीके से भी कर सकते हो कि द शॉर्ट स्टोरी, आप यहाँ पे लिख सकते हो द शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन, फिर इसके बाद स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है एन एडेप्टेशन फ्रॉम The Adventures of Tom Sawyer, written by Mark Twain in 1876, tells us the tale of Tom Sawyer who discovers how man desires to get things that are not easy to get. Okay,
समझ में आया? तो मैं आपको लास्ट में क्या कहा है, एक्टिविटी 11 में आपको रेफरेंस और जो मेन आइडिया है जो यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहा है, ठीक है, वो आपको कंबाइन करके यहाँ पे लिखना है। तो मैंने वही लिखा है कि जो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ही करना है कि काफ़ी शॉर्ट स्टोरी है, किसके बारे में, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, और ऑथर का नाम लिख दिया है, पब्लिश कब हुआ वो लिखा है, और एक टेल यानी एक स्टोरी बता रहा है किसकी, टॉम सॉयर की, जिसने क्या डिस्कवर किया। जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे लिखा है, वही मैंने 1 मिनट, वही मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया है, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आप अपनी एक शॉर्ट समरी लिख सकते हो। जब भी आप स्टार्ट करना हो समरी, तो एक अच्छी बिगिनिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो पैटर्न आपको पता है कि अच्छी बिगिनिंग के लिए कैसा पैटर्न होना चाहिए, डेट, स्टोरी की टाइटल और फिर ऑथर का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। उस तरीके से आप एक अच्छी समरी लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, राइटिंग अबाउट राइटिंग, वो यहीं पे मतलब फिनिश होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और जो मेन MCQs है वो मैं आपको दे दूँगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।